आज की बड़ी खबर की बात की जाए तो बद्दोवाला टोल प्लाजा पर हिसार क्षेत्र के जितने भी टोल हैं उनके किसान यहां पहुंचे हैं और मामला है 24 मई को किसानों द्वारा प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन हिसार में किया गया था उसकी सफलता को लेकर मुंह मीठा करवाने के लिए हिसार क्षेत्र के किसान आज बद्दोवाला टोल प्लाजा पर पहुंचे हैं, जिनमें कुछ महिला नेत्रियां भी शामिल हैं। महिला नेत्रियों ने अपने भाषण के माध्यम से बताया कि किस प्रकार प्रदेश सरकार द्वारा किसानों पर क्रूरता बरतते हुए उन पर लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन किसानों द्वारा इसका जवाब देने के लिए 24 मई का प्रदर्शन फिर से हिसार में ही किया गया और प्रशासन को किसानों के प्रदर्शन के आगे झुकना पड़ा और जो मुकदमे हिसार के प्रशासन द्वारा किसानों पर दर्ज किए गए थे उन्हें रद्द करने के लिए भी अब प्रशासन तैयार है, जिसके चलते इस सफलता के बाद किसानों में एक भारी उत्साह, नया उत्साह है और इसी उत्साह के साथ केंद्र सरकार द्वारा जो 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं उन्हें रद्द करवाने का काम भी किसानों द्वारा किया जाएगा। 24 मई की घटना देश का हर व्यक्ति जानता है, किस प्रकार किसानों द्वारा एक विशाल प्रदर्शन सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ किया गया था। क्या सफलता उस प्रदर्शन के बाद किसानों को मिली है? रीमन नैन है, युवा नेता हैं, तो उनसे बात करते हैं किस प्रकार का आज समर्थन व सहयोग की चर्चा करने के लिए आज वे बद्दोवाला टोल प्लाजा पर पहुंची थी। तो रीमन नैन जी बताएं कि किस प्रकार 24 मई का प्रदर्शन किसानों का रहा और क्या सफलता उसमें हासिल की गई? अब हासिल तो हमने उसके अंदर ताकत देखी एक किसान की, और हमने लाचार देखी सरकार, शासन और प्रशासन दोनों को लाचार देखा। जिस तरीके से किसान साथियों के एक आह्वान पर जो धारा 307 लगाई गई या और भी छोटी मोटी धाराएं बाकी किसान साथियों पर लगाई गई, 307 22 किसान साथियों पर जब धाराएं लगी तो मैं कहूँगी पूरे हरियाणा के 22 जिले एक हुए और प्रशासन को झुकाया, शासन को झुकाया और एक बड़ी जीत हमने हासिल की उस दिन। तो किस प्रकार की रणनीतियाँ सरकार द्वारा तय की जाती है? जैसे किसानों ने ये तय कर लिया है कहीं भी सरकार का प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, उसका विरोध करेंगे, उसके विरोध में सरकार क्या करती है? देखिए, रणनीति तो यही थी कि एक चेहरा, मतलब परमानेंट चेहरा यदि इस एरिया में ये है, ये अगुवाई कर रहा है, किसानों की महिलाओं को बाहर लेकर के आ रहा है, किसानों को कह रहा है कि अपने हक की लड़ाई लड़ो। सरकार उन साथियों को दबाना चाह रही थी बिल्कुल। मतलब एक मैं कहूँगी कि आज हमारे देश का प्रधानमंत्री न्यू कहा है कि मेरा 56 इंच का सेना है और एक 40 किलो की छोरी तो उसका शासन और प्रशासन डरन लाग जे है। तो आप किसान की ताकत समझ सको कि कितनी है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ हक के लिए लड़ना सीखा है। हमने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई है, सही का समर्थन किया है। हमारी गलती सिर्फ इतनी सी थी। अदरवाइज़ आप धारा 307 को जब हमने पढ़ा था क्या होता है, उसके अंदर हत्या का प्रयास किया जाता है, किसी को मारने की कोशिश की जाती है, किसी को मतलब वो सारे मुकदमे जब एक बेटी पर लगाए जाते हैं, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला करके एक बेटी पर चलाए जाते हैं, तो इससे बड़ी नाकामयाबी आप सरकार की क्या देख सकते हैं। तो आज बद्दोवाला टोल प्लाजा पर किस मामले के तहत किस प्रकार का समर्थन आज हिसार जिले के जो टोल हैं आप लेकर पहुंचे हैं? देखिए, हमारे हिसार के किसान साथियों पर जो FIR हुई थी, जो धाराएं लगाई गई थी, वो पूरा का पूरा जींद जिला नहीं कहूँगी मैं, पूरा का पूरा हरियाणा हमें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचा था। हमें मतलब हमारे साथ खड़ा था, हमारे समर्थन में, हमारे उन मुकदमों को हटाने के लिए। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ था कि हमने जीत हासिल की है तो मुंह मीठा अकेले ना करें। हम उन सभी किसान साथियों का मुंह मीठा करवा के आए, हम उन सभी किसान साथियों का धन्यवाद करके आए जो इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े थे। तो रीमन नैन ने बताया कि किस प्रकार 24 मई के प्रदर्शन में किसानों द्वारा सफलता हासिल की गई, उसका धन्यवाद करने के लिए आज बद्दोवाला टोल प्लाजा पर हिसार क्षेत्र के जो टोल प्लाजा है उसके किसान पहुंचे थे। एक और किसान नेत्री है जो हिसार क्षेत्र से आज बद्दोवाला टोल प्लाजा पर पहुंची है। तो किस मामले को लेकर आज बद्दोवाला टोल प्लाजा पर उनका जत्था पहुंचा है, बात करते हैं क्या है पूरा मामला और 24 मई का जो प्रदर्शन था उसको लेकर क्या आगे की रणनीति है और क्या सफलता अब तक हासिल की गई है। जी बताएं, 24 मई के प्रदर्शन के बाद जिस प्रकार किसानों का हौसला बढ़ा है तो उसका क्या कारण है और आगे की क्या रणनीतियाँ रहेगी? 24 तारीख को जो किसानों ने एकता दर्शाई है पूरे हरियाणा के किसानों ने, उससे देखो डेफिनेटली एक हौसला अफजाई हुई है। और आज यहाँ आने का मकसद भी यही है कि हम धन्यवाद करने आए हैं नरवाना एरिया के किसानों का कि वो हमारी एक कॉल पे इतनी भारी संख्या में पहुँचे। तो जिस प्रकार जगह जगह पर किसानों के पैरों तले बताया जा रहा है कांटे प्रशासन द्वारा बिछाए जाते हैं, तो उसमें प्रशासन व सरकार की क्या सह है, किस इशारे पर प्रशासन काम करता है? प्रशासन तो दंगे चाहता है,
जो बीजेपी सरकार है इसकी जो मंशा नज़र आती है वो दंगे की आती है। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो कि माया टोल से शुरू हुआ, वहाँ पे हम एकत्रित हुए और हमें हिसार जाना था। जब पुलिस को पता है कि खट्टर आके जा चुका है, उसने टाइम बदल लिया था, दोपहर की 2 बजे आने का टाइम था और वो सुबह 9 बजे आके चला गया। तो जब खट्टर जा ही चुका है तो 7-7 जगह बैरिकेड क्यों थे? कहीं भी अनाउंसमेंट क्यों नहीं करी गई कि खट्टर जा चुका और हमारे 10 लोगों को ले जाके कंफर्म कर देते, लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि उन्हें दंगा करना था। 24 मई को क्यों इस प्रकार की प्रशासन द्वारा तैयारी नहीं की गई? प्रशासन ने बिल्कुल तैयारी करी थी। पूरे हरियाणा की पुलिस बुलाई गई थी वहाँ पे आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए थे। 10-12 बसें शहर के अंदर आके रुकी थी, लेकिन किसान इतनी भारी संख्या में थे कि उनके हाथ पांव फूल गए और उन्होंने जो समझौता किया था 16 मई को, वो उस समझौते पे उन्हें वापस आना पड़ा और किसानों की मांगें माननी पड़ी। तो आपका कहना है जिस प्रकार पहले भी किसान शांतिपूर्ण तरीके से गए थे, उसी प्रकार 24 मई का प्रदर्शन था, लेकिन उस समय किसानों को निशाना बनाया गया? बिल्कुल बनाया गया, क्योंकि उस टाइम मतलब सरकार को अंदाज़ा नहीं था कि ये जो दमन तुम कर रहे हो ये 10 गुना ताकत से दोबारा उठेंगे किसान। शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने ये गलती करी। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगी सरकार को या जो भी लोग बीजेपी से जुड़े हैं कि किसान को जितना दबाने की कोशिश करोगे, ये 10 गुना ताकत से उठेगा। तो देख लिया किस प्रकार का जोश किसानों में 24 मई के प्रदर्शन के बाद हो गया है और लगातार समर्थन भी किसानों के आंदोलन को मिलता जा रहा है। न्यूज़लैंड नरवाना की ये रिपोर्ट थी। बद्दोवाला टोल प्लाजा पर पहुंचे थे किसान, जो हिसार क्षेत्र के टोल हैं सभी के। तो न्यूज़लैंड नरवाना के सभी दर्शकों को एक बार फिर हमारा